मजेदार आयत जिससे आप आशीष पाएंगे, आपके साथ बांटना मांगता हूं। सुलेमान जो बहुत ज्ञानी है, बुद्धिजीवी है, वो अपने नीति वचन में उसके 4 अध्याय और उसके 23वें पद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। नीति वचन 4:23 यूं लिखा हुआ है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। हम तो सबसे अधिक अपने सोने की रक्षा करते हैं, भाव 1,15,000 हो गया ना, मालूम आपको? लिख क्या रहा था अभी, सबसे महंगा, जिनकी लड़कियां सब कह रहे हैं हाँ हमें मालूम है, क्योंकि हिसाब किताब चल रहा है, 1.25 लाख पहुंच रहा है सोना। सबसे अधिक सोने की रक्षा कर। हमें लगता था सबसे अधिक अपने मकान की रक्षा कर, हमारे यहाँ इंटरलॉक लगा और 4 कैमरे भी लगे हुए हैं। हमें लगता है सबसे अधिक अपने चेहरे की रक्षा कर, इतनी पेंटिंग, इतनी पुताई, इतना काम, ताकि हसीन बना रहे, और क्रीम भी लेकर आए हैं ताकि झुर्रियां उससे हट जाएं। पूरा डिब्बा लगाने के बाद भी अब हल्का हल्का दिखाई। सुलेमान को मालूम था बाकी सब चीजों में सुरक्षा भेद दी जाती है। कहने लगा देखो, अगर सोना चला जाए तो कोई बात नहीं, अगर गाड़ी छिन जाए तो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना। उसने लिखा, ये नहीं कहा कि अपने मन की रक्षा कर। उसे मालूम था हम मनुष्य लोग बहुत सी चीजों की बहुत रक्षा करते हैं, बहुत संभालते हैं, बहुत बचाते हैं। रुपये की हाँ अच्छी है, आप रक्षा करो, संभालो, बचाओ, ध्यान से खर्च करो, पर जब बात आ रही है सबसे अधिक, तो कहने लगा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। टेक हीड, बी केयरफुल, वॉच आउट। इस मन की रक्षा कर। ये बात उस अंग की नहीं कर रहा जिसे हम दिल कहते हैं, जिस ऑर्गन को हम हार्ट कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा है, पर बात कर रहा है वहां जहां से हम बहुत कुछ सोचते हैं, जहां से हम बहुत कुछ देखते हैं, जहां से हम बहुत कुछ समझते हैं। चर्च में खाना हो रहा था, सब लोग लाइन में लगे हुए थे, पीछे से एक लड़की है, उसने आके धक्का मार दिया। धक्का हमारे कंधे पे मारा, बुरा लग गया दिल को। अब तो दोबारा हम कभी इस चर्च में आकर खाना खाएंगे नहीं। क्या हो गया? हमें धक्का मार के चले गए थे। कहां धक्का मारा था? मारा कंधे में था, लेकिन दर्द हुआ दिल में। वो कहने लगा सबसे अधिक अपने इसकी रक्षा कर, बचा के रख, संभाल के रख। ये बुरा मान जाता है, ये खफा हो जाता है, ये टूट जाता है। और मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर के वचन और सुलेमान के सिखाने से हम सीख सकें। हमारे लिए जरूरी है हर परिस्थिति में हम क्या करें, अपने मन की रक्षा करें। जब तुम चर्च आती हो, कभी कभी तुम्हारा आदमी गंदी बात बोलता है, कभी कभी कहता है पता नहीं क्यों चली जाती है, वहां पे समय बर्बाद करती है, मन करता है मुंह पे ठूसा मार दे खींच के। और उस समय जरूरत है कि अपने मन की रक्षा कर। अगर तुमने पलट के जवाब दे दिया, तुमने गंदी बात बोल दी, तो शायद वो कभी चर्च दोबारा तुम्हें आने ना दे, या तुम्हारे साथ जो तुम्हारी प्रार्थना है कि हम चाहते हैं प्रभु हमारा परिवार एक साथ आराधना करे। आपके वचन में लिखा यदि तू विश्वास करे तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पर अगर तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है तो शायद ये प्रार्थना पूरी। These are times, ये वो समय है जब हमें अपने मन को संभालना है और सीखना। और बहुत अच्छी तरह से सुलेमान बता रहे हैं और कह रहे हैं सबसे अधिक इस संसार में जीवित रहते हुए, इस संसार में अपनी जिंदगी व्यतीत करते हुए, सुख में और दुख में, अमीरी में और घटी में, इतवार के दिन, प्रार्थना के दिन या किसी आम दिन में, हमारे लिए जरूरी है हम क्या करें, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें। क्योंकि ये बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है। गाड़ी लड़ जाती है हमारी, गाड़ी बन जाती है, पर ये दिल टूट जाता है तो बनना मुश्किल होता है। और सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं जब 7वीं क्लास में दिल लगा था और 8वीं में टूट गया, खाली इंटर में था दिल लगा और उसके बाद हाई स्कूल में दिल लगा, इंटर में टूट गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी हमारे पास उससे कहीं बड़ी है। जिस बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे थे, दिन रात लगे हुए थे, उसने एक दिन ऐसी बात बोल दी कि दिल टूट गया। बाहर सड़क पे कोई कुछ कहता है हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन जब अपनी पत्नी ऐसा कहती जिसके लिए हम सब कुछ दिन रात एक करें तो दिल टूट जाता है। और सुलेमान को मालूम था, कहने का सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना। बी वेरी केयरफुल, वॉच आउट।
जब लोग गंदी बातें कह रहे हो, जब लोग लगती बातें कह रहे हो, जब लोग जलते हुए तीर भेज रहे हो, उस समय कहना प्रभु मेरे दिल की रक्षा कर, ताकि मेरा दिल खराब ना हो, ताकि मेरे आत्मा खराब ना हो। हमारे आम भाषा में कहते हैं ना, हमारा मन खट्टा हो गया। हम गए तो थे उनके यहाँ शादी में, हम गए तो थे उनके यहाँ त्योहार पर, हम गए तो थे उनके यहाँ फंक्शन में, और बहुत कुछ लेके भी गए थे, लेकिन जब वहां गए तो उन्होंने ऐसी कुछ बात कह दी, हमें बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। हमें उन्होंने कहा अच्छा आप वहां खड़े हो जाइए, आप वहां बैठ जाइए। सबको बुलाया फोटो के लिए, हम वहीं खड़े थे, हमें नहीं बुलाया। हमारा मन खट्टा हो गया। अब उस मन की खट्टाई को या खटास को बचाने के लिए अगर आप पहले से तैयारी करें ना, कोई बात नहीं। अगर पूछा जाएगा तो बहुत अच्छी बात नहीं पूछा जाएगा, तुम अपने आप जाके खड़े हो जाएंगे, कोई मना करेगा। पर हमने सोच लिया है नहीं बुलाओगे तो हम जाएंगे नहीं। सुलेमान सिखा रहे थे, बता रहे थे, हर बच्चे से, हर जवान से, हर बड़े से, हर सेवक से और हर साधारण इंसान से मैं कहना चाहता हूं, हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने मन की, अगर मन की रक्षा करेंगे तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। अगर मन की रक्षा करेंगे ना तो सेहत अच्छी रहेगी। बल में लिखा हुआ है मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं, गलने लगती हैं, पर अगर मन चंगा है तो कहते हैं कटौती में। पर कई बार ये मन चंगा नहीं रह पाता है। सबसे पहले ये मन बीमार हो जाता है, सबसे पहले मन फूल जाता है, सबसे पहले मन निराश हो जाता है, सबसे पहले मन दुखी हो जाता है। पर आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु अपने हाथ को बढ़ा और हमारे जीवन पर अनुग्रह कर, ताकि हम में से हर एक जो आज तेरे भवन में बैठा है अपने मन की रक्षा कर सके और हमारा मन तेरी ओर लगा रहे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Because the seat of life, जीवन का आधार, जहां से जिंदगी सिर्फ धड़कने की बात नहीं कर रहा है, पर बात कर रहा है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, हमारी जिंदगी हकीकत में जो चल रही है वो उस दिल से चल रही है। उस दिल के चलाए हम जा रहे हैं, जिससे हमारा दिल मिला है, उसके लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं। जिससे दिल नहीं मिला है उसके लिए 5 रुपया खर्च करने के लिए भी अपने ऑटो से आए, अपना पैसा तो हम काहे दें। जिसके लिए दिल मिला है उसके लिए जो खाना रखा है वो निकाल के दे देंगे। आप कहें तो हम नया बना देंगे। क्या पसंद है बिटिया, तुम्हें कढ़ी पसंद है, अभी हम कढ़ी पकौड़ी बना देते हैं। और जिससे दिल पसंद नहीं है, रखा है लेकिन निकालने को तैयार, क्योंकि चली आती है मुंह उठाकर भाभी हमारे घर में हमेशा खाना खाने के लिए। कल उन्होंने सूंघ लिया था ना, हमने पनीर पकाया है। बात पनीर की नहीं है, पनीर तो मीठा है पर दिल। बड़ी अच्छी तरह से सुलेमान हमें जानते हैं, हमारे हालात को जानते हैं और कहने लगे सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय बहुत मशहूर पद है, मैं चाहता हूं जरूर से उसका, यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय और उसका हम लोग 9वां पद पढ़ेंगे। यूं लिखा हुआ है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसका 9वां पद, सुनिएगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला, लिखा है यहां पर, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। धोखा देने वाला होता है। हमें लगता है आंखें धोखा देती हैं, हमारे कान धोखा देते हैं। जब आंखें धोखा देने लगती हैं ना तो हम जाते हैं ऑप्टिशियन के पास और हम कहते हैं हमें चश्मा दे दीजिए क्योंकि हमारी आंखें ठीक से देख नहीं पा रही हैं। तो आप चश्मा लगवा लेते हैं और फिर जो आंख देख नहीं पा रही थी फिर आप वो देखने लगते हैं। जो कान सुन नहीं पा रहे होते हैं आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो आपके कान में एक हियरिंग एड लगाता है और फिर आप सुनने लगते हैं। पर दिल के लिए ना चश्मा बना है, ना हियरिंग एड बनी है, ना पैसिफायर बना है। जानते हैं ना पैसिफायर, जो बच्चा बहुत शोर कर रहा होता है उसके मुंह में लगा देते हैं निप्पल तो बच्चा चुप हो जाता है। दिल के लिए ना कोई निप्पल बना है, ना कोई हियरिंग एड बना है, उससे समझ में नहीं आता है। तो कहने लगा दिल जो है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। तुमसे किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें यहां कोई पसंद नहीं करता है, तुमसे किसी ने नहीं कहा कि तुम्हारा स्वागत नहीं है, पर जब तुम अंदर आए तो सुनीता बुआ बैठी रही, उन्होंने अपनी जगह दी नहीं, उन्होंने कुर्सी बनाई नहीं। हमें लगा कोई हमें पसंद करता ही नहीं, हम क्यों जाएं चर्च। हम तो उनके घर गए थे, उन्होंने हमें पानी तक नहीं पूछा। अब बेचारा भीगते भागते तुम चले आ रहे थे, क्या पूछते पानी पियोगे। पूरे रास्ते तो पानी पीते आए थे, बारिश हो रही थी। पर हमें लग गया कि हमारी यहां कोई वक्त हमें कोई प्यार करता
नहीं है। बड़ी अच्छी तरह से तुम्हारे दिल ने तुमसे कहा, देखा तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, कोई तुम्हें प्यार करता नहीं है, कोई तुम्हें पूछता भी नहीं है। वो जानते हुए यिर्मयाह कह रहे थे, दिल जो है वो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। तुमसे अपने अंदर ही अंदर बात करता है, तुमसे अपने अंदर ही अंदर चर्चा करता है, तुमसे अपने अंदर ही अंदर बोलता रहता है, और जब तुम दिल की सुनते रहते हो तो धोखा खा जाते हो। दिल या मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। और फिर लिखा हुआ है इसमें, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें कैसा रोग लगा है? जो चंगा नहीं होता। आंखें चंगी हो जाती हैं, चश्मा लगा लो साफ साफ दिखने लगा, हियरिंग एड लगा लो साफ साफ सुनाई पड़ने लगा, अब तो नकली दांत भी आ गए लगा लो और फिर अखरोट भी तोड़ दोगे। लेकिन अंदर वाला असाध्य रोग है, इसका इलाज नहीं है। इसने जो बार बता दिया ना, वो हमारे दिल में बैठ गया। अब शादी को 22 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने अपने परिवार में रिश्ता नहीं बनाया है, क्योंकि जब हम आए थे तो उन्होंने बोल दिया था, हाँ सेठानी की लड़की है। तब से हम बुरा मान गए, तब से हम गुस्सा हैं, तब से हम नाराज हैं। हमारे दिल में उनकी बात गड़ गई है। और वो बता क्या रहे हैं? दिल सबसे अधिक धोखा देने वाला है। और दिल में क्या लगा है? ऐसा रोग जो चंगा नहीं होता, असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? और उसका भेद हमें समझ में नहीं आता। हमारा दिल आज क्यों उदास है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। उनके घर में कार आई है, दिल हमारा उदास है। उनका बेटा फर्स्ट डिवीजन पास हो गया है और उसका बड़े स्कूल में बेंगलोर में एडमिशन हो गया है, दिल हमारा उदास है। बता रहे हैं यिर्मयाह, कहने लगे भाई तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये दिल तुमसे कैसे खेल खेल रहा है, कलाबाजी खाता रहेगा और तुम समझ नहीं पाओगे क्या हो रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, अगला पद लिखा है 10वां पद, परंतु परमेश्वर यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता है। और हृदय को। जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा प्रभु मैं आपके घर में अपने हाथों को उठा के आराधना कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे हाथों को नहीं देख रहा है, परमेश्वर मेरे शब्दों को नहीं सुन रहा है। वो मालूम क्या देख रहा है? वो मेरे He's looking deep down into my heart. Is my heart responding to God? Or is it just my words? क्या मेरा सिर्फ पॉस्चर है आराधना का, या मैं खुद भी आराधना बनकर आया हूं? मन में असाध्य रोग लगा है और परमेश्वर जो है इस मन को खोजता और हृदय को जांचता है। वो चाहता है कि मेरा मन खुदा के हुजूर सीधा सरल, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब खुदा के घर में आ, सावधानी से आना और कहना प्रभु मैं चाहता हूं मेरा मन इनके खिलाफ। हाँ इन्होंने गंदी बात कही थी, उस दिन उन्होंने आपको कुछ तंज कसा था, उस दिन उन्होंने अपना कपड़ा, उस दिन उन्होंने अपना खाना, उस दिन उन्होंने अपनी स्थान आपके साथ नहीं बांटा था। हम क्या बताएं, हमारी वो चाची जो है ना बहुत बनती है। हाँ हो सकता है, लेकिन प्रभु मैं आपके सामने आया हूं और चाहता हूं मेरा मन। ये प्रार्थना थी दाऊद की, और कहने लगा प्रभु मेरे मन के विचार और मेरे होठों के शब्द तेरे सन्मुख ग्रहणी। लॉर्ड लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट। शिकायत करी परमेश्वर, कहने लगा वो होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। मेरी थर्सडे की आराधना बेकार है अगर सिर्फ मेरे शब्द, मेरे होठ आराधना कर रहे हैं और मेरा मन प्रभु से दूर है। वो चाहता यह है कि मैं अपने मन को समेट कर, अपने मन को इकट्ठा करके, अपने मन को और मन के विचारों को बटोर के प्रभु के सामने आऊं और कहूं प्रभु यीशु मसीह मैं पूरे दिल से धन्यवाद करता हूं प्रभु, पूरे दिल से तुझे धन्यवाद करता हूं। हाँ प्रभु मेरे घर की परिस्थितियां, मेरे घर के हालात प्रभु बहुत चीजें अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं अपने संपूर्ण मन से मैं तेरे नाम को धन्य कह सकूं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसका 15वां पद। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और उसका 15वां पद एक जवान की बात कर रहा है जिसे प्रभु ने बहुत आशीष दी है, बहुत सफलता दी है, बहुत उन्नति दी है। और यूं लिखा हुआ है, फिर उसने यरूशलेम में, फिर इस राजा ने जिसे प्रभु ने बहुत बढ़ाया, बहुत आशीष दी, बहुत बरकत दी, उजिया बादशाह इसका नाम है, लिखा हुआ है और फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों जी और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए।
इसने अपने नगर की सुरक्षा के लिए अपने नगर की चार दीवारी के ऊपर प्रभु ने उसको बढ़ाया था, ये सफल हो गया था। बहुत यंत्र बनवाए। जैसे आज के जमाने में आप बात करें तो जैसे मिसाइल्स बनी हुई हैं, जैसे बड़े बड़े आयरन डोम्स बने हुए हैं, सुरक्षा कवच बने हुए हैं, इसने भी अपने नगर की सुरक्षा के लिए, एक लड़का था, ये धीमे से अपने देश में था, प्रभु ने उसको बढ़ाया, ये राजा बन गया और इतना सफल राजा बन गया कि इसने अपने राज्य को बहुत दृढ़ करा दिया। चार दीवारी पर इसने सैनिकों को खड़ा किया और विशेष तरह के, उस जमाने में विशेष तरह के इसने यंत्र बनवाए, वेपन्स बनवाए जी, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। और कुछ ऐसा वैज्ञानिक तौर से उसने काम किया जो पहले कभी नहीं हुआ था कि उन ऊंची जगहों से जब शत्रु आता था तो तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे और शत्रु पास आ नहीं पाता था, पर वहीं धराशायी हो जाता था, हार जाता था। बुद्धिमान था जी। और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। और इन कामों से, उसकी इस सफलता से, उसकी इस इजाद से, जो चीजें उसने बनाई थी, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई जी। क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली, क्योंकि वो उसे सामर्थी हो गया। अद्भुत सहायता, अद्भुत सहायता मतलब परमेश्वर का किया हुआ मदद या परमेश्वर की हुई सहायता, लिखा हुआ है उसे अद्भुत सहायता, उसे अलौकिक सहायता यहां तक मिली कि वो सामर्थी हो गया, कि वो बहुत सामर्थी हो गया। He had favor divine. The grace of God was upon his life. एक ऐसा बच्चा समझ लीजिए हमारी सरल भाषा में, जो इम्तिहान में बैठे और उसे अद्भुत सहायता मिले और उसका एक सवाल भी गलत ना हो। मैथ्स में उसके 100 में से 100 आ रहे हैं, साइंस के पेपर में उसके 98 आ रहे हैं, जिस किसी काम में हाथ लगा रहा है वो हाथ सफल हो रहा है, खेल में जा रहा है उसमें सफल हो रहा है, कहीं खड़ा होता है बात करता है लोग कहते हैं अरे वाह कितनी अच्छी कविता बोलता है, इस तरह का संपन्न हो गया। जिस बिजनेस में हाथ लगा रहा है वो बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, इसका मकान बहुत बड़ा है, इसकी गाड़ी बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसे अद्भुत सहायता यहां तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। ये तो अच्छी बात है, सामने खड़े होकर गवाही देनी चाहिए, प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए, घुटनों पर आकर कहना चाहिए प्रभु धन्यवाद, शुक्रगुजार हूं मैं। पर विपरीत हुआ कुछ अलग। पढ़िए भैया क्या लिखा हुआ है, जब वो सामर्थी हो गया, इसे इतनी सहायता यहां तक मिली कि वो सामर्थी हो गया। पद 16 कहता है, परंतु जब वो सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा। तब उसका मन, जब तक कमजोर था, जब तक निर्बल था, जब तक गरीब था, प्रभु हम आपके चरणों की धूल, प्रभु तेरे घर में बने रहना, हमारे लिए यही आशीष की बात है। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे बच्चों को आशीष दी है। प्रभु धन्यवाद, हमारे पास चाहे रूखा सूखा रहे हम तेरी आराधना करेंगे। प्रभु प्रसन्न, प्रभु ने आशीष दी, बरकत दी। अब इनकी बरकत बढ़ने लगी, इनका बैंक बैलेंस बढ़ने लगा, इनके मकान की मंजिलें बढ़ने लगी, इनका किचन अच्छा हो गया, इनके बच्चे संपन्न हो गए। पर लिखा है जब ये सामर्थी हो गया, सरकारी नौकरी हो गई, बड़ा मकान हो गया, लोग कहने लगे अरे वाह इनका बच्चा देखो, इनकी दुकान देखो, इनका घर देखो, इनका परिवार देखो, इनका बेटा कल ही लौट कर आया इंग्लैंड से, इनकी बिटिया कनाडा में पढ़ती है, इनका दामाद जर्मनी में रहता है। अब क्या हुआ, इनका खेत देखो कितना बड़ा है, ये सामर्थी हो गया। तो लिखा हुआ है जब ये सामर्थी हो गया तो इसका मन फूल गया, मन खराब हो गया, अहंकार से भर गया। बहुत ध्यान रखिए, जो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ हमें बरकत देता है, हमें आशीष देता है, हमारी प्रार्थना का जवाब देता है। आप दीनता से प्रार्थना करते हैं, वो बहुत ध्यान धर के हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु हम बीमार हैं, हम पर दया कीजिए, प्रभु हम कमजोर, हमारी सहायता कीजिए, हमारे बच्चों पर कृपा कीजिए। और जब परमेश्वर तुम्हें आशीष देने लगे, जब प्रभु तुम्हारे शत्रुओं का अंत करने लगे, जब तुम्हारे घर में प्रभु की आशीष दिखाई पड़ने लगे, जब तुम कर्जे से मुक्त हो जाओ, जब दुष्ट आत्माएं तुम्हारे घर को छोड़ के चली जाएं, जब बीमारियों का अधिकार तुम्हारे घर पर ना हो, तुम्हारे पास 1, 2, 4, 8 भैंसें और गाय होने लगे, तुम्हारे घर राशन भरा रहे। अब हर दिन जाकर तुम्हें सौदा लेके नहीं आना पड़ता है कि 10 रुपए की चीनी दो और 10 रुपए की पत्ती दो। अब तुम्हारे घर में पत्ती के डिब्बे और चाय के डिब्बे भरे रहते हैं। उस समय बहुत ध्यान रखो, कहीं ये मन फूल, ये कौन आके बैठ गया, बदबू आ रही इसके पास से, हटो यहां से, चले जाओ यहां से, हमसे बात ना करो।
उस समय बहुत ध्यान रखो कैसे अपने नौकर से बात कर रहे हो, उस समय बहुत ध्यान रखो कैसे अपने ड्राइवर से बात कर रहे हो, उस समय ध्यान रखो जो तुम्हारे घर में काम करने आती है उससे कैसे बात कर रहे हो। जरूरी है हमारे लिए कि हम अपनी सफलता और अपनी संपन्नता के समय भी अपने मन पर ताला लगा के रखें। अहंकार की बातें, घमंड की बातें, भूल जाने की बातें हमारे अंदर ना आए। पर प्रभु हम चाहते हैं हमें सिखा कि सबसे अधिक हम अपने, आइए अपनी आंखों को बंद करें आज और प्रभु से प्रार्थना करें और कहें प्रभु हमें सिखा। यीशु मसीह के बारे में मैंने पढ़ा है, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो कई बार लोग गंदी बातें, इल्जाम, गालियां, अपशब्द दिया करते थे और बहुत संभव था कि एक 32 साल या 33 साल का लड़का पलट के जवाब दे दे। बहुत संभव था कि शारीरिक दशा में हम भी क्रोध से भर जाएं, हमारे मुंह से भी अपशब्द निकल जाएं। पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, वो घूंसे खाकर किसी को धमकाता नहीं था, वरन अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ, प्रभु तू न्याय कर। ये तरीका है किस तरह से अपने दिल को अच्छा रखें। 4 बातें आप कहिए, 6 बातें वो कहें, मामला सुलझेगा नहीं और बिगड़ जाएगा और उलझ जाएगा। जब पापा ने बेवजह डांट दिया उस समय, अगर बिटिया तुम पलट के जवाब दे दोगी ना तो बात और खराब हो जाएगी। उस समय अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपो। प्रभु मेरी सहायता कर। जब कभी स्कूल में टीचर बुरी तरह से बोल दे, जहां तुम नौकरी करते हो वहां का मालिक तुम्हें डांट दे, कभी तुम्हारा नौकर पलट के जवाब दे दे, उस समय तुम्हारे पास अधिकार है, भगा दो, निकाल दो, लात मार दो, तोड़ दो, और मन यही करता है। पर प्रभु हम चाहते हैं हमें सिखा कि हम इस मन की रक्षा करें। अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया में हमें सिखा प्रभु, ताकि हम अपने मन पर पहरा बिठा सके। प्रभु मुझ पर तेरा अनुग्रह हो सके। जब हम प्रभु के सामने इस पल ठहरे हुए हैं, बड़ा सरल सा गीत है ये, एक प्रार्थना है और वो प्रार्थना ये, प्रभु मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरे आत्मा उस प्रभु से तेरा आसन। कहिए प्रभु तू मेरा दिल मेरे दिल पर विराजमान हो। तेरा सिंहासन, गुस्सा ना बैठे, अहंकार ना बैठे, मेरी आत्मा अभिमान ना बैठे प्रभु। तेरा आसन मेरे दिल में हो तू विराजमान, मेरे दिल में हो तू विराजमान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। एक बार और, मेरा दिल दिल बने तेरा सिंहासन, प्रभु मेरी आत्मा मेरी आत्मा तेरा आसन, क्रोध ना बैठने पाए, इस पर झूठ विराजमान ना हो, सिंहासन लालच छोड़कर चला जाए। मेरे आत्मा तेरा कड़वाहट को दूर कीजिए प्रभु। मेरे दिल में तेरा सिंहासन हो, तू विराजमान हो। विराजमान मेरे दिल में हो तू विराजमान। यीशु मेरे, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, यीशु मेरे तू है बड़ा। अगर आप पढ़
कर सकते हो अपना हाथ उठा के कहिए यीशुआ। यीशुआ उसे इनवाइट कीजिए, उसे आमंत्रित कीजिए, वो आकर विराजमान हो। यीशुआ यीशुआ प्रभु आप पवित्रता को, गुस्से को, अपशब्दों को, झूठ को निकाल दीजिए, व्यभिचार को निकाल दीजिए, डर को निकाल मेरे दीजिए। दिल में समा जा। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल एक बार और में अपने हाथों को उठाकर, समा यीशुआ। जा। ओ यीशुआ मैं चाहूंगा पास्टर अरुण से निकल के सामने आए और आकर दुआ करें। पास्टर अरुण, यीशुआ प्रभु मेरे दिल पर तेरा अधिकार हो, मुझ पर तेरा कब्जा हो प्रभु, तेरी मर्जी मुझ मेरे में हो। दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। और हमें मालूम है खुदावन अगर हमारे दिल पे तेरा राज्य है खुदावन तो सारी चीजें बेहतर हैं। खुदावन होने दे हमारे दिल पे हमारी वो ख्याल, वो बातें, वो खराब चीजें खुदावन राज्य ना करें। अगर वो राज्य करेंगी खुदावन तो हमारी जिंदगी खराब है। पर चाहते हैं खुदावन हमारी जिंदगियों पर तेरा कलाम, तेरा नाम और खुदावन तेरी बादशाहत राज्य करे। खुदावन यीशु मसीह आज की शाम में खुदावन यीशु मसीह जब हम लोग यहाँ पर एक साथ जमा हैं और ये कह रहे हैं खुदावन मेरा दिल तेरा सिंहासन बने, खुदावन होने दे हम अपने दिल को पाक और साफ कर सके खुदावन यीशु मसीह, ताकि तू इस पे विराजमान हो सके, अपने आप को प्रभु बेहतर रख सके तेरे लिए खुदावन, और प्रभु कह सके खुदावन आज तू हमारे दिल में खुदावन विराजमान हो जा। वो धन्यवाद करते हैं कि तू सोने का सिंहासन छोड़कर आ जाता है जब हम कहते हैं खुदावन इस सिंहासन पर तू विराजमान हो जा। आज की शाम की आराधना की हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं खुदावन यीशु मसीह जब यहाँ से जाते हैं खुदावन हम कह सके खुदावन हमने अपने दिल को संभाल के रखा है, हमने अपने मन को अच्छा रखा है। वो छोटी छोटी बातें जो हमारे दिल को, हमारे मन को खराब करती हैं, अब मैं इन चीजों को इग्नोर कर दूंगा और ये कह सकूंगा खुदावन कि मेरा दिल तेरे लिए पाक और साफ रह सके। धन्यवाद प्रभु हर एक अच्छी बात के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ को तेरे बेटे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।